ततो अखंड मंडला व्याप्तम चराचर तदुपदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय ऋषिकाय पतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासा कनककपिशं वैजयन्ती रंद्राणवेणो अधर सुधया
प्राविशद गीत कीर्ति अतुलित बलधाम महेम शैलाभदेहम् धनुज वनिकशालं सकल गुण निधानम वानराणाधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम बोली श्री हनुमान जी महाराज की श्री बांके बिहारी लाल अर्चने वंदने प्रातःस्मरणे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री सावधान अम्बा पराम्बा जगदम्बा शक्ति दुर्गा माँ पृथ्वी माँ जगदम्बा माँ गौ माता भारत माता श्री पावन चरार्य नटवर नागर छबीले घन श्याम माधव मकरुण गिरधारी बनवारी केशव कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल जी के श्री पावन चरण ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री किशोरी जी श्री स्वामिनी जी प्राण वल्लभा जीवन प्रदायिनी मोक्ष प्रदायिनी मेरी लाडली जो श्री राधा रानी के श्री पावन चरणारविंद आए आकर के हृदय में विराजमान हो। जल देवता धन देवता इष्ट देवता स्थान देवता कुल देवता 33 कोटि देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए आकर के अपने अपना स्थान ग्रहण करें। राम कथा के रसिया संत अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के श्री पावन चरण आए आकर के श्री हनुमान जी महाराज अपना आसन ग्रहण करें। यत्र तत्र सर्वत्र से पधारे हुए अतिथिगण भगवान की कथा के रसिया रसिक प्रेमी यजमान परिवार के सभी सदस्यों को व्यासपीठ की ओर से हृदय से राधे राधे। यत्र तत्र सर्वत्र से पधारे हुए भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों को अतिथियों को व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री सीताराम। युवा भाइयों को समिति के सभी पदाधिकारी बंधुओं को आचार्य संगीताचार्य टेंट साउंड लाइट की व्यवस्था को बनाने वाले दूर दूर तक घर घर तक जन जन तक कथा को प्रसारित करने वाले ऐसे हमारे अशोक भैया की पूरी टीम को छोटे छोटे बाल गोपालों को जहाँ तक आवाज पहुँच रही है सभी को व्यासपीठ की ओर से सिया राम मैं सब
जग जा करऊं प्रणाम जोर जुग पाए। सभी के अंतःकरण में विराजमान सभी के अंतःकरण में विराजमान राम राजा सरकार के दर्शन करते हुए मात्र शक्तियों के हृदय में विराजमान जगत जननी जानकी के राधा जी के दर्शन करते हुए पुष्प वाटिका के छोटे छोटे से कुमार, छोटे छोटे से बाल गोपाल सभी को ढेर सारा आशीर्वाद व्यासपीठ की ओर से राधे राधे। जो लोग खड़े हैं सब बैठ जाए। तो व्यवस्था बनाने का समय हो तब अब सेल्फी बहुत खेल लिया, अब कथा भी सुन लो। आज चंदन क्या लग गया, लगता कथा नहीं सुनी जाएगी तो सेल्फी होगा। सेल्फी के चक्कर में लगता है लोग सेल्फी हो गए, है ना। कोई बात नहीं, अच्छा लगता है ऐसे जब देखते हैं ना मस्तक पर चंदन, तो कहीं ना कहीं हृदय में बड़ी बड़ी प्रसन्नता होती है, हृदय प्रफुल्लित होता है कि आज ये हमारी संस्कृति, आज ये हमारा सनातन धर्म जीवित है। ऐसे आप जैसे युवाओं के कंधों पर ही धर्म टिका हुआ है। तिलक तो सभी को लगाना चाहिए, कथा में ही नहीं, प्रतिदिन चाहे थोड़ा सा ही चंदन लगाओ, और तिलक तो सभी के मस्तक पर होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म की पहचान है ये, हमारे हिंदुओं की पहचान है ये। मस्तक पर तिलक हो, शिखा हो, मुख में भगवान का नाम हो। सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें और 3 दिवस कथा का सत्र, जिसमें हम आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके पधारे हैं, तो जो हमने समय निकाला है तो उसका सदुपयोग करें। कथा में आ तो गए, पर कथा में बैठने के बाद भी यदि हम कथा में नहीं बैठ पाए, पांडाल में आ तो गए, बैठ तो गए, पर कथा हमारे अंदर नहीं बैठ पाई, तो क्या मतलब है। कथा में अगर आए हैं, पांडाल में शरीर को लेकर के आए हैं, मन को लेकर के आए हैं, तो ऐसा मन बनाए कि हमें दुनिया से लेना नहीं है, हमें क्या काम दुनिया से, मेरा गोविंद प्यारा है। पांडाल में आने के बाद अरे दिन भर तो परिवार को समय देते हो, दोस्तों को, मित्रों को समय देते हो, अब ये 3 घंटे परमात्मा को दे दो, जीवन समझ जाएगा। सिर्फ 3-4 घंटे की बात। तो व्यर्थ की बातों को ना करते हुए हम आप सभी अपने मुखारविंद को जिव्या को पवित्र करेंगे। तदोपरांत बड़ी पावन, बड़ी ही अनुपम, बड़ी अनोखी, बड़ी ही रसमयी कथाओं का रसास्वादन करेंगे हम आप सभी। भूरी बांके बिहारी लाल की, राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, 3 लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। हे स्वामी जो, हे राधा रानी सरकार, दासी हूँ तेरी राधे, दासी हूँ तेरी राधे, सेवा में साथ रख लो। दासी हूँ तेरी राधे, सेवा में साथ
कोई गुण नहीं है स्वामिनी जी, कोई ज्ञान नहीं है। अवगुण से भरी हुई हूँ, द्वारे पर पड़ी हुई हूँ, द्वारे पर पड़ी हुई हूँ, द्वारे पर पड़ी हुई हूँ। अपनी कृपा से राधे, अपनी कृपा से राधे, अब गुण हमारे हर लो। द्वारे पर पड़ी रहूंगी, तेरे ही गुण गाऊंगी। द्वारे पर पड़ी रहूंगी, तेरे ही सुख चाहूंगी, तेरे ही सुख चाहूंगी। अपनी कृपा कर राधे, अपनी दया कर राधे, दुखड़े ये हमारे हर लो। ऐसा भाव, ऐसा मन बना लो, और जिस दिन हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे ना, जिस दिन हम ये स्वीकार लेंगे कि हम दोषी हैं, हम अभिमानी हैं, हम अज्ञानी हैं, हम मूढ़ हैं, हमें ज्ञान नहीं है। जिस दिन ऐसा विचार कर लोगे, ऐसा स्वीकार कर लोगे, उस दिन भगवान कहते हमें बनावटी पसंद नहीं है, हमें तो निर्मल मन जन सो मोह पावा। मन क्रम वचन छाण चतुराई, मन क्रम वचन तीनों प्रकार से चतुराई नहीं होनी चाहिए। जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर आ जाओ। हमें ऊपरी सुंदरता से लेना देना नहीं है। ऊपर से तुम कितने सुंदर हो ये मायने नहीं रखता, ऊपर से तुम वस्त्र कितने सुंदर पहने हो ये मायने नहीं रखता, तुम्हारा मन कितना सुंदर है प्यारे ये मायने रखता है। ऊपर से तो हम बढ़िया सुंदर बन के आए हैं, पर अंदर हमारे इतना कूड़ा कचरा इकट्ठा है ना। और हम कहते हैं भगवान हमारे घर आते नहीं, हे भगवान तुम हमारे घर नहीं आते। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अरे तुम सबरी बनो तो, तुम विदुर बनो तो वो तुम्हारे घर में भी आएगा। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। ऐसा तुम्हारा भाव तो हो, क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही
बिना भाव के कोई सब्जी भी नहीं बिकती है ना। बिना भाव के तो कोई अनाज भी अपना नहीं बेचता है। बोले जब भाव अच्छा होगा तभी बेचेंगे, नहीं तो नहीं। भगवान कहते प्यारे, जब बिना भाव के तुम सांसारिक चीजें नहीं ले सकते हो तो बिना भाव के हम कैसे मिल जाए। उसके लिए भी तो भाव बनाओ, बहुत जरूरी है। कल के सत्र में सुना किस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन दिव्य कथा सुनकर के धुंधकारी जैसे प्रेत आत्मा का कल्याण हो गया, ये सुना। ऐसी भागवत कथा। अच्छा, धुंधकारी के बारे में कल सुना था, कितना पापी था, कितना दुष्ट प्रवृत्ति का था, कोई पाप उसने छोड़ा कहाँ। और सिर्फ भागवत महापुराण की कथा श्रवण करके अपने आप का कल्याण करा दिया। अच्छा, कथा तो हम आप सभी सुनते हैं, पांडाल में इतने बैठे हैं, पर इसमें से ऐसे गिने चुने लोग ही होंगे कि जो कथा सुनेंगे, है ना। कोई तो कथा देखेगा, कथा कैसी होती है, कथा वाले कैसे होते हैं, कुछ कथा देखेंगे, कुछ कथा खाएंगे, चाहे पांडाल में बैठ के गुटखा तम्बाकू, देखो 3 घंटे भी अमल हमसे छूटता नहीं है। भगवान कहते हो, अरे बाबरो, कभी मंदिर में जाओ ना तो ये थोड़ा मोड़ो, साफ सुथरो कर लो। अच्छा, घर में जब भोजन बनाते हैं, रात को हमने भोजन बनाया तो सुबह क्या उसी बासे चूल्हे में हम फिर बना लेते हैं भोजन? नहीं बनाते ना, उसको भी हमें साफ करना पड़ता है। क्यों? बोले भगवान भोग लगाएंगे तो साफ सुथरा होना चाहिए। भगवान कहते हो, रे बाबरो, अपने पेट भरने के लिए झूठे बर्तन भी धुल लेते हो, झूठे बर्तनों में नहीं खाते। और मेरे पांडाल में, मेरे मंदिर में तुम ये मुंह खाली करके नहीं आते, मुंह पूरा खचाखच भरा है गंदगी से। बोलो, जब पवित्र ही नहीं हो, अरे मंदिर में जब जाओ तब तो कम से कम पवित्रता के साथ जाओ, शुद्धता के साथ जाओ। नियम ये होना चाहिए, कथा पांडाल में प्रवेश करे, बाहर ही मज्जन पान कर ले, कुल्ला कर ले, आचमन कर ले, शुद्ध होकर के बैठे। जो कथा का नियम है उसका पालन करें। हम बैठ तो जाते हैं कथा में, पर कथा के बीच में ही धीरे से रगड़ लेते हैं बेटा, है ना। तो धीरे से नीचे फटक लेंगे, व्यास जी की नजर ना जाए। अरे भैया, हमारी नजर से बच जाओगे, पर वो ऊपर वाले के सीसीटीवी कैमरे से ना बचोगे। सब चढ़ रहे हो, सब पर नजर है। इसलिए पांडाल में बैठने के बाद, ये पांडाल, कथा पांडाल कोई साधारण जगह नहीं है। जब तक कथा चलती है तब तक के लिए कहते हैं रसिक लोग, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां ये कहा जाए कि भैया हम अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देने आए, पर संभल के आना। कोई कहता है क्या? कोई नहीं कहता कि संभल कर आना। भैया आना जरूर है ना, आना जरूर। कहीं कोई ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ संभल कर आना, पर कथा पांडाल में आने का एक नियम है। संतों ने कहा है कि ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। संभल कर आइए, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर, ये भक्तों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ संभल कर आना जी, यहाँ संभल कर
कथा रूपी सावन बिना चुनरिया भीगे, बारिश बिना भवन भीगे, बारिश बिना भवन भीगे, सावन बिना चुनरिया भीगे, बारिश बिना भवन भीगे, बारिश बिना ऐसी वर्षा हो यहाँ पर, ऐसी वर्षा हो यहाँ पर, ऐसी वर्षा हो यहाँ पर, बचे न कोई घराना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये भक्तों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये भक्तों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। यहाँ संभल कर आना जी, यहाँ संभल कर आना जी, यहाँ संभल कर आना जी। ऐसे ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये प्यासों का प्रेम नगर है, ये प्रेमों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये भक्तों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। यहाँ संभल कर आना, यहाँ संभल कर आना, यहाँ संभल कर आना, ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये पागल ही तो है जो इतनी रात को नींद छोड़ करके बैठे कथा सुनने, है ना? और देखिए पागल तो बनना ही है, चाहे सांसारिक लोगों के आगे पागल बन जाओ और चाहे भगवान के आगे पागल बन जाओ। क्वालिटी है पागलों में भी। अगर भगवान के पागल नहीं बने, भगवान की कथाओं के पागल नहीं बने, तो छोटे से नाती के आगे पागल बनना पड़ेगा, है ना? उसके आगे पागल बनना पड़ेगा। घर में बेटा बेटी के आगे पागल बनना पड़ेगा। तो उससे कहीं बेहतर है कि हम भगवान के आगे पागल बन जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। और नहीं बेटा बेटी तो कहीं देते हैं, अरे मम्मी पापा क्या जाने, वो तो पागल है, बिना पढ़े लिखे, कहते कि नहीं, वो क्या जाने, उनकी बात आप दिमाग से मत लिया करो, वो तो पागल है। अरे भैया ये कथा पांडाल, यहाँ न झगड़ा जाति पाति का और न कोई मजहब का। ये कथा पांडाल, ये भगवत पांडाल, ये संतों की नगरी, ये दरबार ही एक ऐसा है कि जहाँ कोई कभी ये नहीं पूछता तुम किस जाति के हो, तुम यहाँ तो सब एक है, और वो है हम भगवान के भक्त, भगवान के पुत्र, भगवान के बेटा, भगवान की संतान, और इसके अलावा कोई नहीं है। कोई हमारी पहचान नहीं है पंडाल में आने के बाद। सावन बिना चुनरिया भीगे, बारिश बिना भवन भीगे। सावन का महीना नहीं है और फिर भी चुनरिया भीग रही है, फुहार पड़ रही है। और वो फुहार कौन सी? कथा अमृत रूपी कथा ऐसी बरस रही है, बारिश बिना भवन भीगे। बारिश नहीं हो रही है और फिर भी भवन अर्थात महल, मकान, घर भीग रहा है। और वो घर कौन? ये पंच भौतिक शरीर ही हमारा आपका घर है, महल है। ऐसी वर्षा हो रही है यहाँ पर, ऐसी
ऐसी वर्षा हो यहाँ पर, ऐसी वर्षा हो यहाँ पर, बचे न कोई घराना जी, ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। संभल के आना, और नहीं तो तुम भी पागल ही बन के जाओगे। हाँ, तुम भी पागल हो जाओगे, भगवान के प्रेमी बन जाओगे। इसलिए संभल के आना, चतुराई छोड़ के। ऐसी वर्षा हो यहाँ पर, बचे ना कोई घराना जी, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। सबका घर भीग रहा, सबका। जो पंडाल में आकर बैठ जाते हैं ना, सबके ऊपर फुहार पड़ती है, सब भीगते हैं। पर एक और बात है, जब बारिश होती है ना, तो भगवान कभी भेदभाव नहीं करते किसी के साथ। बताओ करते हैं क्या? कि हमारी छत पे ज्यादा बरसात है और पड़ोसी की छत पे कम। होता है क्या? नहीं होता ना, बराबर बारिश होती है। हाँ, फर्क ये होता है कि किसी के यहाँ ज्यादा जल भर जाता है और किसी के यहाँ भरता नहीं है। जल जहां पर ठहर जाता है, बारिश होती है तो जल कहाँ भर जाता है? जहां पर थोड़ा गड्ढा होता है, या कहीं हम आंगन में टब रख दें, बाल्टी रख दें, कोई पात्र रख दें और बारिश हो रही हो तो वो भर जाता है। हाँ जी, ना जी, हाँ। जैसे जल वहां ठहरता है जहां थोड़ा गड्ढा होता है। बारिश तो वहां भी हुई जहां बराबर जगह थी, समतल थी, पर वहां भीग गया, पर वहां जल ठहरा नहीं। भीगा तो है पर ठहरा नहीं है। ठहरा कहाँ है? जहाँ गड्ढा है, जहाँ हमने पात्र रख दिया है, वहां भर गया है। ऐसे ही कथा में आने के बाद भीगते तो सभी हैं, पर इस कथा को संचित वही कर पाते हैं, इकट्ठा वही कर पाते हैं जो खाली होकर के आते हैं। अपने मन को, अपने हृदय को जो खाली करके पंडाल में आते हैं, जिनका हृदय शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उनके अंदर ही कथा आकर के बैठ जाती है, भर जाती है। और जो बराबर होते हैं, समतल, यानी द्वेष भावनाएं, विषय विकार, ना जाने क्या क्या भरा है, तो कथा ऊपर से बरसती तो है, बस स्पर्श करके निकल जाती है, भिगा कर चली जाती है। ऐसी कथा धुंधकारी जैसे का कल्याण हो गया। व्यास जी ने 17 पुराणों को रचा, अंत में 4 श्लोक दिए नारद जी ने, जिससे भागवत जी का लेखन हुआ। भागवत को रचकर तैयार किया। कौन वक्ता हो, जितनी सुंदर कथा है, जितनी सुंदर भागवत है, इतना सुंदर कोई वक्ता होना चाहिए। तो इतना सुंदर कोई सरल था नहीं जो कथा को ढंग से गा सकता। तो नारद जी को उकसाया। नारद जी ने भोले बाबा और मैया पार्वती के बीच में झगड़ा कराया, और वही अमर कथा सुनवाने के लिए मैया को ले गए। वहां एक तोता के बच्चे ने हुंकारा दिया, कथा को सुना, और वही विदुर, वही व्यास की पत्नी के उदर में प्रविष्ट हुए, और अंत में 12 वर्ष बाद वही शुकाचार्य सुखदेव के रूप में प्रकट हुए। क्योंकि इनके जैसा कोई कथा को गाने वाला नहीं है। फल तो मीठा होता ही है, और जिस फल में तोता अपनी चोंच लगा दे, अपना मुंह लगा देता है, उसका स्वाद ही बदल जाता है। तो तोते जैसा मीठा कोई नहीं था, इसीलिए सुखदेव जी को प्रकट कराया। इन्हें यह भी भान नहीं है कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है। प्रकट होते ही भागे हैं, जंगल में जाकर के समाधिस्थ तो होने वाले थे। तभी शौनकाद ऋषियों ने भागवत जी के श्लोकों का गायन कर दिया, तो इनके मन में भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। मैंने कल बताया था ना, भगवान को पाने के 4 रास्ते, नाम,
रूप लीला धाम। क्या सुना? नाम। सुखदेव जी ने नाम ही तो सुना केवल, इन्हें ये भी ज्ञान नहीं था कि भगवान होता क्या है, कैसे होते हैं, क्या है, विरक्त हैं बिल्कुल, ये इन्हें ज्ञान नहीं है। ये जैसे ही नाम सुना, भागवत जी के श्लोकों को सुना, भगवान के नाम को सुना, तो इनके अंदर जिज्ञासा जागी रूप देखने की। नाम सुना तो रूप देखने की जिज्ञासा हुई। जिसका नाम इतना सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा, जानने की इच्छा हुई, देखने की इच्छा हुई। तो शौनकादि ऋषियों से कहा, जो तुम श्लोक गा रहे हो इनको हमें और सुनाओ, हमें और सुनाओ ऐसे श्लोक। तब शौनकादि ऋषियों ने कहा, भैया हमारे पास तो सिर्फ ऐसे 4 ही श्लोक हैं, इसके अलावा हमारे पास श्लोक नहीं है। और अगर तुम्हें और सुनने हैं तो अपने पिता के पास जाओ, तुम्हारे पिता के पास में पता है 1 2 नहीं, 10 5 नहीं, 2 4 हजार नहीं, 18,000। कितने? 18,000। 18,000 ऐसे श्लोक हैं, जाओ जाकर के सुनो, श्रवण करो। तो ये पहले तो घर छोड़ करके भागे थे, पर प्रभु का नाम सुन करके, जिसके 4 श्लोक इतने प्यारे हैं, तो 18,000 श्लोकों में क्या क्या नहीं होगा, सो भागे पिता की शरण में पुनः आ गए। 4 वर्ष पिता के सानिध्य में रह करके इन्होंने भागवत को कंठस्थ किया, श्लोकों को कंठस्थ किया। जब ये 16 वर्षीय अर्थात 16 वर्ष के हो गए, तब इन्होंने घर का परित्याग कर दिया। सिर्फ कोपीन को धारण किए हैं, कमर में सिर्फ कोपीन पहने हुए हैं, घुंघराली अलकावलियां हैं, सांवली सूरत, मोहनी मूरत, बड़े बड़े चपल चंचल नेत्र हैं, लंबी लंबी जटाएं लहरा रही हैं, अलग लिंग और अवधूत भेष। इन्हें यह भी ज्ञान नहीं स्त्री पुरुष क्या होते हैं क्या नहीं, अवधूत हैं बिल्कुल, चले जा रहे हैं मस्त। स्त्रियां देख देख करके इनके रूप को मोहित हो रही हैं कि कितने प्यारे हैं ये, कितने प्यारे हैं प्रभु। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो तो इनको पागल कह रहे हैं, क्योंकि ये किसी की ओर देख ही नहीं रहे, कोई कुछ कहता ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तक भागवत जी में कहा कि जो चंचल प्रवृत्ति के होते हैं ना बालक, वो बालक कंकड़ पत्थर फेंक करके इनको मार रहे हैं, सुखदेव जी को, पर इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये देखा होगा कि जो फलदार वृक्ष होता है, जिस वृक्ष में ज्यादा मीठा फल होता है ना, वही वृक्ष कंकड़ पत्थर ज्यादा खाता है। बोलो हाँ जी या ना जी? जिस वृक्ष में ज्यादा मीठे फल होते हैं ना, उसी पर डंडे ज्यादा चलते हैं, कंकड़ पत्थर जो भी मिला वही मार दिया, पर वृक्ष कभी अपनी सरलता नहीं छोड़ता। ज्ञानी की भी यही स्थिति होती है, यही पहचान है कि ज्ञानी जितना ज्ञानी होगा उतना ही पागल होगा, और जो आलोचना और प्रशंसा के चक्कर में पड़ जाता है उसी का पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि उसे अभिलाषा है लोग हमारी प्रशंसा करें, पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब प्रशंसा ही करेंगे, कुछ हमारी आलोचना भी करेंगे। और हमें उम्मीद है सामने वाले से कि हमारी प्रशंसा करे, और वो प्रशंसा ना करके जब हमारी आलोचना करता, बुराई करता है, तो हमें कष्ट होता है, पीड़ा होती है। और जब हमें कष्ट होता है तब हमें उसके प्रति जो प्रेम था ना, वो कम होने लगता है। क्यों? उसने हमारी बड़ाई नहीं करी, उसने हमारी प्रशंसा नहीं करी, इसीलिए फिर हमारा उससे भेदभाव होने लगता है, और वहीं से पतन शुरू हो जाता है। इसने हमारी बुराई करी तो करी क्या? ज्ञानी की पहचान है कि जितना ज्ञानी होगा उतना ही फलदार वृक्ष की तरह झुक जाता है। जिस वृक्ष में फल आते हैं वो हमेशा झुक जाता है, और जिसमें फल नहीं लगते वो अकड़ कर खड़ा रहता है। ज्ञानियों की पहचान है सरलता, मृदुभाषिता।
आज बच्चे कंकड़ पत्थर फेंक करके मार रहे हैं, पर इन्हें कोई मतलब नहीं है। कौन क्या करता है कोई लेना देना नहीं। चले जा रहे हैं और गए जाकर के समाधि लगा गए, भगवान का नाम सुमरन करने लगे। श्री सूत जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों, ज्ञान होना अति आवश्यक है। संसार में ज्ञानी सभी को होना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो कोई भी आकर के आपको तोड़ देगा, कोई भी आकर के आपको पाखंड की ओर जोड़ देगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं है। इसलिए ज्ञान होना अति आवश्यक है। ज्ञान हो पर ज्ञान का अभिमान ना हो, ज्ञान हो पर ज्ञानाभिमानी ना बनो, तब तो तुम भक्त हो, तब तो तुम सच्चे भगवान के प्रेमी हो, ज्ञानी हो। सुंदर हो, सुंदर देह हो, पर देहाभिमान ना हो कि हमारे जैसा सुंदर कोई नहीं है। ज्ञान हो पर ज्ञान का अभिमान ना हो। तुम्हारा है क्या, क्या है तुम्हारा? ये पंच तत्वों से मिलकर के जो रच दिया है शरीर, ये पांचों तत्व अपने अपने में विलीन हो जाते हैं। सिर्फ बचता क्या है? नाम। अच्छाइयां और बुराइयां दो ही संसार में रह जाती हैं इंसान के जाने के बाद। जो जैसा करता है बस उसका नाम हो जाता है। सूत जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों, व्यास के 3 पुत्र हुए, पांडु, विदुर, धृतराष्ट्र। ये कथा क्यों सुनाई? क्योंकि सौनकादि ऋषियों ने कहा, प्रभु हमें ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा से भगवान कृष्ण की अनन्य कथाएं जुड़ी हो। क्योंकि भागवत महापुराण की कथा है, तो ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा से भगवान कृष्ण की अनन्य कथाएं उत्पन्न होती हो, ऐसी कथाएं हमें सुनाओ। तब कहा, पांडु, विदुर, धृतराष्ट्र, ये व्यास के 3 पुत्र हैं। जो धृतराष्ट्र हैं, इनके 100 पुत्र हैं। जो धृतराष्ट्र हैं, इनके 100 पुत्र हैं। जो पांडु हैं, इनके 5 हैं। वैसे तो ये कहा कि पांडु के सिर्फ 2 ही पुत्र थे, नकुल और सहदेव। बाकी 3 तो कोई इंद्र के द्वारा प्राप्त हुआ, कोई सूर्य के द्वारा प्राप्त हुआ, तो कोई पवन देवता के द्वारा प्राप्त हुआ। सिर्फ 2 पुत्र हैं, और वो भी पांडु के 2 विवाह हुए थे, एक कुंती और दूसरी माद्री। 2 ही पुत्र हैं। तो कहा, कुंती के पुत्र क्यों नहीं हुए? इन्होंने देवताओं से क्यों प्राप्त किया? देवताओं से पुत्रों की कामना क्यों करी? तो कहा कि एक बार कुंती को लेकर के पांडु महाराज जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तो वहां उन्होंने देखा एक हिरण और हिरनी, दोनों जंगल में हैं और दोनों हिरण हिरनी आपस में प्रेम कर रहे हैं। ये गए हैं शिकार खेलने के लिए, आखेट करने के लिए, तो इन्होंने उस हिरण को देखा और हिरण पर बाण चला दिया। और जैसे हिरण को बाण लगा तो हिरण ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, तूने उस अवस्था में मेरा वध किया है जब मेरी पत्नी पुत्र की कामना लेकर के मेरे सन्मुख आई। तूने मेरा उस समय वध किया है जब मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि जिस दिन तू अपनी पत्नी को स्पर्श करेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। सूत जी ने कहा, यही कारण था कि कुंती को मालूम था, यदि कुंती साथ में ना होती तो शायद कुंती कभी जीवन में पुत्र की कामना करती, पर कुंती को मालूम था, यदि मैंने पुत्र की चाह अपने पति के सन्मुख रखी तो मेरे पति चले जाएंगे, और पति के यदि प्राण चले गए तो मैं संतान लेकर के क्या करूंगी। इसलिए इन्होंने देवताओं की उपासना करी, और जब देवता प्रसन्न हुए तो देवताओं से ही उनके रूप में ही पुत्रों को मांगा। धर्मराज, अर्जुन, भीम, ये तीनों देवताओं के द्वारा प्राप्त हुआ। पर जब माद्री से विवाह हुआ तो ये माद्री थोड़ी हठीली है,
काफी समय व्यतीत हो गया। कुंती ने इसको सारी बात बताई कि मातृ विवाह जरूर हुआ है, पर पुत्र की कामना कभी मत करना, नहीं तो आजीवन हम दोनों बहनों को एक विधवा जीवन बिताना पड़ेगा। पर माद्री साथ में नहीं थी, इसलिए उसने भरोसा नहीं किया और पुत्र की कामना करी। पांडु ने बहुत समझाया पर नहीं माने, और जैसे इसने पुत्र की कामना करी उसी समय पांडु के प्राण चले गए। सिर्फ ये नकुल सहदेव ही माद्री के द्वारा हुए। जो विदुर हैं ये भगवान के भक्त हैं, ये दासी पुत्र हैं। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया सूत जी से, गुरुदेव हमने ये सुना है कि कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, पर 5 वो पांडव कौरवों पर इतने भारी हो गए कि 100 कौरव मारे गए और 5 पांडवों का बाल बांका भी नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्या बन पड़ा जिसकी वजह से भाई भाइयों को लड़ना पड़ा? क्या कारण बन गया था? ध्यान से सुनना, ये हमारे आपकी ही कथा है। जो आपस में लड़ते झगड़ते हो ना, इस जगह के लिए, भूमि के लिए, घर के लिए, मकान के लिए, ये कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ ज्ञान देती है। 5 पांडवों की विजय क्यों हुई और 100 कौरवों की हार क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने अनीतिपूर्ण युद्ध किया। एक बार ये जब पांडु बीमार रहते थे, अस्वस्थ रहते थे, तो ये जब मरणासन हो गए, बिल्कुल मरने पर हैं, तो पांडु ने अपने सिर का मुकुट लेकर के और धृतराष्ट्र को पहना दिया कि भैया कुछ दिन के लिए ये मुकुट आप धारण कर लो। अच्छा, इससे पहले की एक कथा आती है कि जब राजा बनने की बात आई तो बोले राजा किसको बनाया जाए? व्यास के पुत्रों में राजा किसको बनाया जाए? जो धृतराष्ट्र हैं सबसे बड़े, वो अंधे हैं और अंधे को राजा बना नहीं सकते, क्योंकि जब देखेगा नहीं प्रजा को तो फिर क्या न्याय करेगा। इसलिए अंधे को राजा बना नहीं सकते। और जो विदुर हैं ये दासी पुत्र हैं, तो बोले इनको तो हम राज्य दे नहीं सकते। फिर तो बोले पांडु को राजा बना दो। सभी ने ऐसी इच्छा जागृत करी, पांडु को राजा बना दिया। उसी दिन से धृतराष्ट्र का जो एक साला है जिसका नाम है शकुनी, उसी दिन से ये भेदभाव मानने लगा। बड़ी भक्तवत्सल भगवान, देखिए कुछ भी हो, पर पातरवाड़ा के भक्तों ने बड़े मन से कथा करी है। घर में बेटी का विवाह हो और यदि बारिश हो जाए तो सफल हो गया, और यदि कथा यज्ञ हो और बारिश हो जाए तो समझ लो कि यज्ञ पूर्ण हो गया, सफल हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान, भगवान भी प्रसन्न है। बैठ जाइए, इतनी भारी बारिश नहीं होगी शायद। मेरे मनमोहन दिलदार छबीले बातें कान्हा दीवाना बना दिया है, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया।
हाँ